अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम राना अदनान मुदस्सर है। वीडियो का टाइटल आप लोगों ने पढ़ लिया है कि आखिरकार बहरिया टाउन को एनओसी मिल गई है। आखिर ये एनओसी कौन सी है और इस एनओसी का मकसद क्या है, और आज से पहले ये एनओसी अगर कैंसिल की गई थी तो किस बिना पर, आज अगर इसको रीस्टोर किया गया है तो वो किस बिना पर किया गया, और ये एनओसी का बेसिक पर्पस क्या है। बेसिकली लोग बड़ी खुशियां मना रहे हैं, और पाकिस्तान की रियल स्टेट बिरादरी में ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और सब लोगों ने इस पे खुशियां भी मनाई। सोशल मीडिया पे ट्रेंड करना शुरू हो गई। लोगों ने देखा कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी यानी एसबीसीए सिंध की तरफ से बहरिया टाउन कराची को सेल करने की और एडवर्टाइज करने की जो एनओसी है उसको रीस्टोर कर दिया गया है। बेसिकली ये एनओसी के मकासद क्या होते हैं और ये माजी में कब कैंसिल की गई थी और अब दोबारा से ये किस बुनियाद पर ये दोबारा से रीस्टोर कर दी गई है, ये क्यों बहरिया टाउन को ये एनओसी मिल गई है, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं हम। मेरा नाम नाज़रीन राना अदनान मुदस्सर है। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची में छोटा सा रियल एस्टेट का सेटअप है। आप लोगों को वक्तन फवक्तन हम लोग अपडेट करते रहते हैं बहरिया टाउन में होने वाली कोई भी अपडेट, प्रॉपर्टी, बिजनेस और इन सब चीज़ों के बारे में। इनफैक्ट इस जो एनओसी के बारे में पर्टिकुलर बात करें, एसपीसीए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बेसिकली एसपीसीए सिंध की तरफ से बहरिया टाउन कराची को सेल करने और एडवर्टाइजमेंट करने की जो एनओसी है वो दे दी गई है। इनफैक्ट ये रीस्टोर की गई है। माजी में ये 2022 में यानी अक्टूबर के महीने में 2022 में एक एप्लीकेशन दी गई थी जिसके तहत एसबीसीए ने एक एनओसी बहरिया टाउन को जारी की थी, और फिर उस टाइम के कुछ अरसा बाद जब कोई प्रॉपर कोई फी वगैरह जमा नहीं हुई या कुछ मामला केस ये हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो इन सब चीज़ों की बुनियाद पे ये एनओसी कैंसिल कर दी गई थी। लेकिन आज जब एक एप्लीकेशन दी गई, ये तकरीबन 10वें महीने में 2024 में, यानी ये रवां माह में 2024 में ये एक एप्लीकेशन दी गई जिसमें वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ कि बहरिया टाउन कराची की तरफ से इनके लीगल डिपार्टमेंट ने ये एप्लीकेशन दी है एसपीसीए को, और एसपीसीए के डीजी ने एक एनओसी जारी कर दी, यानी रीस्टोर कर दी है बहरिया टाउन को। अब इसके ऊपर जो टाइटल यानी सब्जेक्ट लिखा हुआ है उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि रेस्टोरेशन ऑफ एनओसी प्रोविजनल फॉर सेल एंड एडवर्टाइजमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट नेम बहरिया टाउन कराची। बहरिया टाउन कराची का अब यानी जो सेल परचेज और उसकी एडवर्टाइजमेंट है, इसके ऊपर किसी भी किस्म का किसी भी इदारे को ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एसपीसीए इसको एनओसी दे चुका है। अब इसमें जितनी लैंड है उसको भी मेंशन कर दिया गया। जो सबसे बड़ी खबर है, 16,896 एकड़ जगह, ये वो जगह है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जायज करार दिया था, लीगल करार दिया था, सेफ एंड साउंड, और हर तरह से बाउंड्री वॉल के अंदर जो प्रीमिसेस डिफाइन कर लिए गए थे, तो ये उसके मुताबिक 16,896 एकड़ जगह के लिए बहरिया टाउन कराची को एनओसी मिल गई है। यानी अब ये कहा जा सकता है कि बहरिया स्पोर्ट सिटी का इलाका सेफ है, बहरिया पैराडाइज का इलाका सेफ है, बहरिया टाउन की ग्रैंड मस्जिद तक का इलाका, फिर उसके बाद बहरिया गोल्फ सिटी का इलाका, बहरिया पैराडाइज में जहाँ विलास बने हुए हैं, सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट है और दीगर ये सारे एरिया जो आज बाउंड्री वॉल के अंदर मौजूद हैं। इसमें पुराना बहरिया टाउन हो, नया बहरिया टाउन हो, स्पोर्ट सिटी हो या कोई भी एरियाज हो, जो 16,896 एकड़ जगह के अंदर आ रहे हैं, ये सारे के सारे सेफ एंड साउंड है, यानी महफूज है, इसमें सेल परचेज की जा सकती है। तो ये जब एनओसी जारी की गई, इसमें वाज़ह तौर पे ये लिखा हुआ है कि इसकी कुछ 14 करोड़ रुपए के लगभग कोई एक अमाउंट है जो फीस के तौर पे जमा करवाई जाती है, जो कि बहरिया टाउन मैनेजमेंट ने 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में जमा करवानी है। और इसमें ये भी इन्होंने कंडीशन रखी हुई है कि हमने रीस्टोर कर दिया, लेकिन आप लोग ये 14 करोड़ रुपए समथिंग की जो अमाउंट है वो आप डीजी एसबीसीए के अप्रूवल के ऊपर ये रीस्टोर कर दी गई है, और आप लोगों को ये बहरिया टाउन को ये कहा गया कि ये 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर ये आप लोगों ने जमा करवानी है। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि डेवलपर ने अपना जो भी प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करने के बाद, उसकी डेवलपमेंट को कंप्लीट करने के बाद, उसका एक कंप्लीट लेआउट, यानी जो ऑलरेडी भी लेआउट सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया था, इसी तरह का लेआउट एसबीसीए के अंदर एक कंप्लीट कॉपी उसकी जमा भी करवानी है। फिर इसमें कुछ कंडीशंस रखी गई हैं। एक कंडीशन ये भी है कि जो कंप्लीट लेआउट है वो
इसमें जमा करवाया जाएगा। मलीक डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी लास्ट टाइम एक लेटर लिखा था एमडीए को भी और इसमें बैरिया टाउन को भी, तो जिसमें ये जो है लेआउट डिमांड किया गया था। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो इन केस ऑफ एनी लिटिगेशन और डिस्प्यूट परटेनिंग टू लैंड स्टेटस ओनरशिप, इसमें ये भी वाज़ह तौर पे लिखा गया कि अगर कोई लीगल कोई डिस्प्यूट आता है या कोई इसके ऊपर लड़ाई झगड़ा होता है या कोई क्लेम किया जाता है, तो हम किसी भी बिहाफ पे इस प्रोजेक्ट की इस एनओसी फॉर सेल को जो है वो कैंसिल कर देंगे। ये भी एसबीसीए यानी इसमें वाज़ह तौर पे आगे लिखा हुआ है कि डीजी एसबीसीए की तरफ से ये वाज़ह तौर पे कंडीशन रख दी गई है। नाज़रीन, बैरिया टाउन कराची को ये जो एनओसी रीस्टोर करके मिली है फॉर सेल एंड एडवर्टाइजमेंट, ये वही एनओसी है जो आज से कई साल कबल भी बैरिया टाउन को मिली थी, लेकिन ड्यू टू सम सर्टेन रीजंस इस एनओसी को कैंसिल कर दिया गया था। दोबारा से जब एक एप्लीकेशन दी गई, ये अक्टूबर 2024 में ये एप्लीकेशन दी गई बैरिया टाउन की तरफ से, तो फिर ये आज एसबीसीए यानी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, उनके डीजी और उनके लीगल डिपार्टमेंट से कंसल्टेशन के बाद ये एनओसी जारी कर दी गई है, ताकि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, कस्टमर्स हैं और यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, इन सब लोगों को एक मैसेज मिले कि अब बिल्कुल जायज़ तरीके से 16,896 एकड़ जगह जो कि बिल्कुल सेफ एंड साउंड है, उसकी एनओसी फॉर सेल एंड एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल मंजर आम पर आ चुकी है। अब वो लोग जो नेगेटिविटी बैरिया टाउन के बारे में फैला रहे थे, अब उनकी वीडियोस आप लोगों को नजर नहीं आएंगी, क्योंकि ये एक अच्छी और पॉजिटिव खबर है और हमारे सिंध के एक बड़े इदारे ने ये एनओसी जारी की है। अब इसके ऊपर नेगेटिविटी वाले जो लोग हैं वो आप लोगों को नजर भी नहीं आएंगे, उनकी कोई भी सोशल मीडिया पे ऐसी पोस्ट भी नहीं आएंगी, क्योंकि नाज़रीन ये बहुत बड़ी खबर है और रियल एस्टेट सेक्टर में खासकर बैरिया टाउन से मुंसलिक जिन लोगों का स्टेक है, जो लोग काम कर रहे हैं, जिन लोगों का बहुत बड़ा सरमाया यहाँ पर लगा हुआ है, हमारे कस्टमर्स, हमारे मेंबर्स, उन सब के लिए, हम सब के लिए बड़ी पॉजिटिव खबर है। और बड़ी तेजी से, जिस तरह मैंने पहले मेंशन किया कि जंगल में आग की तरह ये खबर फैली है और जबरदस्त अंदाज में इसने पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ा है मार्केट पे और सब लोग इसकी खुशियां भी मना रहे हैं, एक दूसरे को मुबारक भी पेश कर रहे हैं। मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिएगा। अभी तक के लिए ये बहुत बड़ी खबर है कि बैरिया टाउन कराची को एसबीसीए की तरफ से एनओसी रीस्टोर करके मिल चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच।